हाय गाइस, मेरा नाम है निखार और मैं दुबई में अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। और दुबई में हमें 10-12 साल हो चुके हैं और अपने व्लॉग्स के थ्रू मैं आपको अपनी दुबई की लाइफ से रूबरू कराने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो हम सब लोगों की तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है। मिज़ैन अभी तक सो रही हैं बिकॉज शायद बहुत थक गई थी, बिकॉज कल मिज़ैन सारे बच्चों को हराने में लगी थी और बहुत ज़्यादा फास्ट स्कूटी चला रही थी सब बच्चों को हराने के लिए कि मुझे फ़र्स्ट आना है। और मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह सुबह सरप्राइज़ से, बिकॉज मसरून ने मेरे लिए बहुत सारी ड्रेसेस ऑर्डर करके रखी हुई थी ऑनलाइन बिकॉज ही इज़ टू एक्साइटेड फॉर माई बर्थडे। जबकि मुझे अब अपने बर्थडे की बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं होती। नॉर्मली हम मेरे बर्थडे पर किसी और कंट्री में ट्रैवल के लिए जाते हैं, बट इस साल बिकॉज घर रेनोवेट कराना है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हम लोग कहीं बाहर का प्लान नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बस घर पे रहना चाहती हूँ और चिल करना चाहती हूँ, बट ही इज़ बिन मेकिंग प्लान। लेट्स सी फिर हम क्या करते हैं। और आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मास का क्या रूटीन है, उसको क्या खिलाते हैं, क्या करते हैं। तो मास नॉर्मली खाना खाता है, सब कुछ घर का। हम उसको कोई भी सैरेलैक या बाहर का मार्केट का कुछ भी पैकेज प्रोडक्ट नहीं देते हैं। बस उसकी मालिश होती है रोज़ तेल से अच्छे से, जिसमें उसको बहुत मज़ा आता है और उसको बहुत गुदगुदी होती है उसकी बॉडी में। उसको कहीं पर भी टच करेंगे तो वो इतना हंसता है, इतना हंसता है, उसको बहुत गुदगुदी होती है। यहाँ तक कि उसका पॉटी वाला डायपर भी चेंज करेंगे, अगर उसके बम को हाथ लगाएंगे क्लीन करने के लिए तो भी वो इतना हंसेगा, अपने पैर ऐसे पीछे कर लेगा बिकॉज उसको बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी होती है। और खाने में हम उसको बहुत ही नॉर्मल सिंपल और बेसिक चीज़ें खिलाते हैं। कुछ ऐसा वो नहीं है जैसे यूट्यूब पे मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ कि इतने ड्राई फ्रूट्स और ये और वो, बिकॉज ऑलरेडी हम एक गर्म देश में रहते हैं तो हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं देते हैं कि बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत गर्म होते हैं। और मिज़ैन जब अपने टॉयज़ के साथ खेलती है तो इतना मज़ा आता है उसकी बातें सुनने में, बिकॉज जो चीज़ भी हम उसको बोलते हैं वो सेम चीज़ अपने टॉयज़ से बोलती है कि आप मेरी एक भी बात नहीं मानते, मैं आपको इतनी बार समझाया, 10 बार मैंने आपको बोला, मगर आप नहीं सुनते हैं ना, अब अल्लाह पाक आपको पनिश करेंगे। उसकी आवाज़ में इतना क्यूट और फ़नी लगता है जब वो बोलती है ये सब चीज़ें। और आज हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्पेशल दिन है बिकॉज हम लोगों ने अभी अभी नोटिस करा, माज ने खेलते खेलते मेरी उंगली अपने जैसी मुंह में डाली, मुझे उसका दांत फील हुआ। मैं इतनी तेज सीखी मसरूर, मुझे माज का दांत निकल आया। फिर सब ने उसके मुंह में उंगली डाल के चेक करा, सबको फील हुआ, इतना अच्छा लगा, उसका छोटा सा एक दांत निकल आया है। और मैंने जनरली बोला कि अरे अब हमें सबको बताना पड़ेगा, सबको दिखाना पड़ेगा कि मास का दांत निकल रहा है। तो मिज़ैन को लगा कि हमें वीडियो बनानी पड़ेगी और वीडियो बना के सबको भेजना है। और आज मिज़ैन ने दादा दादी के भेजे हुए कपड़े पहने हैं, तो मैंने बोला कि सबको दिखा दो, तो उसको लगा कि वीडियो बनानी है, जबकि मेरा मतलब था कि वीडियो कॉल पे सबको दिखा दूँ। और गाइस पता नहीं मुझे क्या हो गया, अचानक से बैठे बैठे मुझे बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस छींकें आई जा रही हैं। अचानक से जैसे पता नहीं फ्लू हो गया है, कोल्ड होने वाला है, मतलब मेरी नाक में बहुत झंझनाहट हो रही है। सो ये वाली दवाई मैं ले लेती हूँ एक टैबलेट से, उसी टाइम बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अगर आप में से कभी किसी को ऐसा हो तो ये लॉरिन एक टैबलेट ले लेंगे, बहुत ही बढ़िया दवाई है। और आज लंच में बनी थी बिरयानी एज़ यूजुअल बिकॉज ऑफ द वीकेंड। और अब हम लोग क्योंकि बाहर जा रहे हैं तो मैं बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह अच्छे से वॉश करके कट करके पैक कर रही हूँ उनके बैग में। तो हम लोग एप्पल, पीच, ग्रेप्स, जो भी फ्रूट्स रखे होते हैं या फिर बनाना, 3-4 तरह के फ्रूट्स रख लेते हैं अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो अगर एकदम से भूख लगती है बाहर तो कुछ भी जंक ना खाना पड़े, फ्रूट्स निकाल के दे दो एंड दे आर ऑल्सो हैप्पी एंड वी आर ऑल्सो हैप्पी। और बाकी हम लोग 2 लीटर की पानी की बॉटल लेके जाते हैं और बच्चों के डाइपर्स एंड वेट वाइप्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं आइकिया, होपिंग कि आइकिया में शायद कुछ हमारे बजट में और हमारे टेस्ट के हिसाब से मिल जाए चीज़ बढ़िया। और आजकल मिज़ैन हर जगह अपनी स्कूटी लेके जाती हैं और हम लोग भी माइंड नहीं करते बिकॉज अच्छा ही है बच्चों के लिए, स्क्रीन देखने से अच्छा है कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाएगी इससे। और आइकिया में मुझे एक ये बहुत बड़ा साइज़ का गोल मिरर मुझे पसंद आया जो मुझे चाहिए था राउंड में, और सिर्फ 195 दिरहम का है और साइज़ 110 सेंटीमीटर है, सो विच इज़ रियली गुड।
और एक वॉशरूम में हम सोच रहे हैं कि ऐसा ओवल शेप का भी लगवा लें, ये भी अच्छा था 175 दिरहम में। और हमें यहाँ पे डाइनिंग टेबल बहुत सही पसंद आई, 2500-3000 दिरहम की, 220 बाय 100 सेंटीमीटर, काफ़ी बड़ा साइज़ है। आई मीन बाकी जगह पर 7-8 हज़ार 10,000 दिरहम की दे रहे थे इतनी बेकार चेयर्स के साथ। तो हमने सोचा हम डाइनिंग टेबल यहाँ से ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर सॉलिड वुड में काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन थे और एक्सटेंडेबल भी थी, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि भाई नॉर्मल हो और उसके बाद एक्सटेंड हो के जब गेस्ट आ रहे हो तो उसको और बड़ा कर लिया जाए। तो जो जो हमारे काम का सामान था, जो भी हमने शॉर्टलिस्ट करा, वो मैंने वीडियो में ले लिया ताकि बाद में हमें याद रहे, हम वीडियो देख कर रेफ़र कर सकें। बिकॉज अभी तो हमें उस घर में जाना है, मेजरमेंट लेनी है कि डाइनिंग रूम का साइज़ कितना बड़ा है, तो हम कितने साइज़ तक की डाइनिंग टेबल वहाँ रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सी लेनी है। और एक हम सोच रहे थे कि गेस्ट रूम में डबल बेड के साथ ये सोफ़ा कम बेड भी रख दें, तो कभी अगर ज़्यादा लोग आ जाएं तो आराम से 4 लोग सो सकें। और अब क्योंकि हेलोवीन आने वाला है तो हर जगह मॉल्स में हेलोवीन का सामान मिल रहता है, हेलोवीन थीम, हेलोवीन डेकोरेशन मिल रही थी। तो मैं मिज़ैन को वही दिखा रही थी और वो कार्टून में देखती है तो उसको पता है कि हेलोवीन है। और मसरूर ने मुझे यहाँ पर भी इतना बोला कि अपना बर्थडे गिफ्ट ले लो, अपने लिए शॉपिंग कर लो, कुछ ख़रीद लो। बट मुझे पता नहीं, शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। एक तो हम दोनों में से कोई भी बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक नहीं है और हम दोनों को एक्सपीरियंस इस पे ट्रैवल पे स्पेंड करना अच्छा लगता है। और पहली बार हम मेरे बर्थडे पे कहीं जा नहीं रहे ट्रैवल के लिए, बिकॉज माज अभी बहुत छोटा है और हम लोगों को बहुत भूख लगाई थी, इसलिए हम फूड कोर्ट आ गए। और यहाँ पर मैंने पानी पूरी खाई और पानी पूरी खा के मुझे मज़ा तो आ गया, मगर उन लोगों ने एक्स्ट्रा पानी देने के लिए मना कर दिया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई। और हर जगह पर हेलोवीन की इतनी ज़्यादा डेकोरेशन हुई थी, इतना सामान से लदा हुआ था। ये रोज़ की मिज़ैन को पैसेज क्रॉस करने में भी डर लग रहा था। वो अपनी स्कूटी लेके खड़ी हो गई कि आप आइए मेरे साथ। उसको अकेले बहुत डर लग रहा था, बिकॉज लाइटिंग्स और साउंड इफ़ेक्ट सारी चीज़ें ऐसी कर रखी थी कि बच्चे क्या बड़े भी डर जाएं। और पता नहीं कैसे लोग अपने घर को ऐसे डेकोरेट कर लेते हैं, मतलब मैं तो बिल्कुल भी ना कर पाऊँ, मुझे तो बहुत ही डर लगता है। और हेलोवीन लोग क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, आप में से किसी को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर अक्टूबर से वेदर अच्छा होना शुरू हो जाता है, तो आपको ऐसे बहुत सारी स्पोर्ट्स कार मिलेंगी। अब लोग अपनी गाड़ी खोल के मौसम का मज़ा लेते हुए दिखेंगे दुबई में। और आप में से अगर किसी को भी अपने घर में कोई भी गार्डन का काम कराना हो, आर्टिफिशियल ग्रास या रियल ग्रास, फ्लावर गार्डनिंग, तो आप इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। इन्होंने हमारी बहुत मदद करी थी, ऐसी सिचुएशन में हम फंस गए थे और ये एकदम फरिश्ते की तरह वहाँ पर नाजिल हो और उन्होंने 2 मिनट में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो इसलिए हम बस उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम घर आ चुके हैं और आके हमने चेंज कर लिया है, बच्चों को चेंज करा दिया है और अब हम देखेंगे कोई बढ़िया सी मूवी लगा के। और कमेंट बॉक्स में आप लोग और हमें थोड़े अच्छे मूवीज़ का सजेशन दें नेक्स्ट वीक के लिए। और अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, माँ से बाय बाय, गुड नाइट, बाय।